तो सवाल कई है, क्योंकि अब देखिए धमकियां जो आ रही थी, अब वहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं को परेशान किया जाने लगा है। लेकिन सीमा जो खुद को इतना कम पढ़ी लिखी बताती है, इतनी कम समझदार बताती है, वो कैसे देखिए पबजी गेम खेलती थी, उस पर खुलासा आपके सामने कर दे। हसीना ये सुपर गेम मारिया खान बनकर खेलती थी। मारिया खान के नाम से ही पबजी पर आईडी बनाई थी। यानी सीमा इतनी समझदार थी कि इस तरह के सोशल अकाउंट्स पे सही नाम, सच्चा नाम नहीं दिया जाता। इतनी समझदार थी सीमा। सीमा ने फेक आईडी के जरिए सचिन से मुलाकात की, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। लगातार झूठ बोलती रही सीमा, क्योंकि कई झूठ सामने आ रहे हैं, उसमें से कई पर हम खुलासा भी कुछ देर में करेंगे भी। सीमा के कई झूठ पकड़े जा चुके हैं। उम्र, परिवार, पति को लेकर बार बार सीमा ने झूठ बोला है, बातों को दोहराया है। कई राजों से अभी पर्दा उठना बाकी है। अगली जानकारी आपको हम देते हैं कि कैसे सीमा पाकिस्तान से आ तो गई है, लेकिन दावे क्या क्या है पाकिस्तान, ये भी हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा ये जानकारी भी आपको दे दे, बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि सीमा हैदर बेहद शातिर महिला। ये दावा सीमा पर पाकिस्तान का, ये भारत के लोग नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के लोग नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि सीमा पहले भी कई अफेयर्स में रह चुकी हैं, कई रिलेशंस में रह चुकी हैं। परिवार को सचिन से अफेयर की जानकारी थी, ये सीमा भी कहती रही, और पाकिस्तान के लोग जिन्होंने बात की है वो भी ये रिएक्शन दे रहे हैं। परिवार को सचिन से अफेयर की जानकारी थी। गुलाम से बड़ा झगड़ा कभी सामने नहीं आया। जो कहती हैं कि जुल्म ढाता था गुलाम, उसको लेकर लोग नकार रहे हैं उस बात को। लोगों को दोनों के तलाक की भी जानकारी नहीं है, जो सीमा लगातार कहती रही कि तलाक हो चुका था, उसके बाद सचिन के साथ आई हैं। पूर्व प्रेमी ने साइको होने का भी दावा किया है। उसामा नाम का एक पूर्व प्रेमी है जिसने ये दावा किया। और अब रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद बासित अली, जो कि बड़ा खुलासा करने वाले हैं सीमा पर, जिन्होंने उनके दो करीबियों से बात भी की, जिसकी हमने विजुअल भी आपको दिखाए थे। लेकिन सबसे पहले बात इसी से शुरू करेंगे बासित अली साहब, कि आपने ये दावा किए गए, जो आपसे करीबी बातचीत करें वो कह रहे हैं कि साइको है सीमा। कितनी सच्चाई है इस बात में, तथ्य क्या है इसके पीछे? देखिए नहीं साइको, देखिए एक आप ट्रेनिंग अगर लेती ना, तो वो पाकिस्तान में कराची के छोटे से मोहल्ले में ना रहती, वो छोटे से घर में ना रहती, वो किसी अच्छे घर में रह के अच्छी ट्रेनिंग लेके जाती। ये सब झूठ है। लेकिन कहानी तो ऐसी ही लगती है, जिस तरह की कहानी बता रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने भेजा है, बाकायदा समझाकर, सिखाकर। नहीं, ऐसे पाकिस्तान कभी भी नहीं। आप बताएं, मुझे बताएं कि मैं आपको जो मेन ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, कि ये देखें कि डॉक्टर कह रहा है ये अपने हाथ काट रही है। आपने देखी वो वीडियो जिसमें वो कह रही है मैं सचिन के लिए हाथ काटती थी? ये देखी आपने? उसमें ये कह रही कि मैं तो इसके लिए हाथ कोई पागल ही काट सकता है, कि मोहब्बत करने वाला हाथ नहीं काटता। यही डॉक्टर कहता है उसके डॉक्टर से आप पूछेंगे इंशाल्लाह जल्द, कि वो तो कहता है ये साइकोपाथ है। और साइकोपाथ मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान इसको कुछ अच्छे, अगर पाकिस्तान ने करना होता, पाकिस्तान के पास भेजने के बहुत तरीके थे और अच्छा तरीका था, वीजे पे चली जाती। मोहब्बत का ही ड्रामा करना था तो मोहब्बत का अच्छा ड्रामा करके भेज देते। नहीं, लेकिन पाकिस्तान से पहले से ही वीडियो बना रही थी, उसमें मंगलसूत्र पहने नजर आती है। अब तस्वीरें हम दिखाएंगे अंदर की खबर में, वो भी पहले से ही मंगलसूत्र पहने नजर आ रही हैं, सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले से ट्रेनिंग चल रही, तो उस दौरान वो वीडियोस बनाए गए। 5वीं पास है, फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है, हिंदी बोल रही है, शक तो होगा ही। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर तो पाकिस्तान ने इसको मोहब्बत के थ्रू भेजना होता ना, तो आराम से टिकट करवाते, थोड़ा सा प्लान करते, वीजा करवा के भेज देते, बाद में उससे गलत एक्टिविटीज करवा लेते। इतना प्लान पाकिस्तान मोहब्बत का नहीं कर सकता। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। ये आपके पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन शक होना लाजमी है, शक होना लाजमी। आप हमारे साथ बने रहिएगा बासित अली साहब, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन शक क्यों हो रहा है? क्योंकि आईएसआई का पैटर्न कुछ ऐसा रहा है, स्थिति ऐसी रही है कि ऐसा लगता है कि इसी तरह की स्थिति रही है। आईएसआई पहले भी ये पैटर्न फॉलो करता रहा है, लोगों को भेजता रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आईएसआई के पास जासूसी के लिए ऐसे स्पेशल यूनिट है, इसी तरह की स्पेशल यूनिट है। सुंदर युवतियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। हिंदू धर्म और हिंदी भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए कैसे फराटेदार हिंदी बोल रही है सीमा, इसीलिए शक होता है। हिंदू रीति रिवाज भी जानती हैं, कभी तुलसी पूजा करती नजर आती हैं, कभी गंगा नहाने की बात करती हैं। ट्रेनिंग के बाद लड़कियों को टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट सेट होते हैं, वो उन्हें अचीव करने होते हैं, और भारत के लोगों को इस तरह के हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। और ऐसा ही सीमा के केस में लग रहा है अभी, हालांकि जांच हो रही है। ज्यादातर टारगेट सेना के जवान या कर्मचारी होते हैं। हालांकि सीमा का क्या एजेंडा ये हम नहीं कह सकते। आम नागरिकों से भी संपर्क बनाती हैं ये एजेंट्स, और इसीलिए शक जाहिर हो रहा है। चलिए अब आपको जरा वो तस्वीर दिखा देते हैं जिसके बारे में हम कह रहे थे कि कैसे सिंदूर लगा
लगाई हुई नजर आ रही हैं। और ये कराची की तस्वीरें जहां पहले रहती थी सीमा। देखिए ये जो घर की तस्वीरें, आप उनकी माँ को भी, सीमा की माँ को साथ देख पा रहे हैं, सिंदूर लगा हुआ है देखिए। और ये कराची में है, किस तरह से माँ के साथ वीडियो बना रही है, मेहंदी लगी हुई है, सिंदूर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आप देखें मंगलसूत्र भी पहना हुआ है। ये स्थिति और यही स्थितियाँ शक पैदा करती हैं कि आखिर सीमा ऐसे कैसे कर रही है और किस लिहाज से कर रही है। लेकिन अभी जो हालात है, 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, सीमा अंडरग्राउंड है, किसी के सामने नहीं आ रही, किसी से बात नहीं कर रही। क्या हो गया आखिर उस सीमा को जो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रही थी? क्या जो सवाल पाकिस्तान से उठे, क्या जो उनके करीबी दावा कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? यही वजह है कि सीमा अब बोलने से बच रही है, छुप गई है। क्या है इस पर पूरी अंदर की खबर, इस रिपोर्ट से देखिए। सचिन, सीमा, अभी कुछ कह नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, बताएंगे बाद में। ये जो सीमा है अंदर, हमें बोलने का वो अधिकार नहीं है इस बारे में। पुलिस अधिकारी की ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर अंडरग्राउंड हो गई है? क्या पाकिस्तान से हो रहे खुलासों से सीमा डर गई है? क्या सीमा को सच सामने आने का डर है? सही सुना आपने, गुपचुप तरीके से भारत आने वाली सीमा के अंडरग्राउंड होने की बातें सामने आ रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्रेटर नोएडा में सीमा के उस आशियाने तक पहुंची जहां वो जन्मों जन्मों के लिए सचिन के साथ रहने के दावे कर रही है। जब रिपब्लिक भारत संवाददाता जतिन ने सचिन सीमा के घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई बाहर निकल कर नहीं आया। बाहर कोई ताला नहीं लगा है, बाहर कुंडी खुली हुई है, अंदर से लॉक किया गया है और हम बार बार खटखटा रहे हैं। सीमा, सचिन, उसके फादर बार बार बुला रहे हैं लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हूँ और 2 घंटे में कई बार मैंने कोशिश कर ली इस दरवाजे को खुलवाने के लिए, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। लेकिन अंदर से बच्चों की आवाज आ रही है। कई घंटे रिपब्लिक भारत संवाददाता जतिन ने सीमा सचिन के घर के बाहर ही बिताए। इस बीच यूपी पुलिस की एक टीम सीमा और सचिन के घर पहुंचती है। इस टीम में 5 अफसर होते हैं, 2 पुलिस की वर्दी में, 2 सादे कपड़ों में और एक महिला पुलिसकर्मी। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची तो उसको भी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पुलिस बाहर खड़ी रही, खटखटाया, तब जाकर जो घर का दरवाजा है वो खुला है और उसके बाद अब पुलिस टीम अंदर पहुंची है। 5 लोगों की टीम है जिसमें 2 पुलिसकर्मी तो वर्दी में है लेकिन 3 सिविल में है। एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। उनके हाथ में हमें एक डायरी मिली है। पुलिस को भी सचिन के घर के अंदर जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। काफी देर तक पुलिस दरवाजा खटखटाती रही लेकिन कुछ देर बाद जाकर घर का दरवाजा खोला गया। इसके बाद इंतजार था इस टीम के वापस लौट कर आने का। करीब 2 घंटे तक पुलिस की ये 5 सदस्यीय टीम सीमा सचिन के घर के अंदर रहती है। हम भी उनके घर के बाहर टकटकी लगाए बैठे रहे। इस बीच हमारी गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों से बात हुई। पहले बताइए, सीमा को देखा आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। कहाँ है सीमा? सीमा कहाँ है अब ये देखिए, तुम सरकार बताएगी कहाँ है। 38 घंटे से अभी नहीं देखा। 38 घंटे से नहीं देखा। आपने देखा सीमा? मैंने देखो हॉस्पिटल में बालक है, रो वाके यथार्थ में अंदर जो बच्चों की आवाज आ रही है। ना एक और बालक है यथार्थ में बढ़ती। सीमा है अंदर, ये दरवाजा खुला है, सीमा अंदर है? नहीं, कहाँ है सीमा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये देखिए, लोगों को पता नहीं है। सीमा को देखा आप लोगों? हाँ देखा है। कहाँ है सीमा? घर पे। आप लोगों ने देखा सीमा को? नहीं देखा, नहीं देखा। कहाँ पर है, कुछ आइडिया? नो आइडिया। दबी आवाज में इलाके के लोगों ने सीमा की गैर मौजूदगी का इशारा दे दिया। तभी सचिन सीमा के घर से पुलिस टीम बाहर निकलती है। हमारे संवाददाता ने कई बार पूछा कि क्या सीमा घर के अंदर मिली, लेकिन पुलिस अधिकारी ने इस सवाल पर या तो चुप्पी साध ली या गोल-मोल जवाब दिया। क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया सर आप लोगों ने? अभी कुछ कह नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं, बताएंगे बाद में। ये जो सीमा है अंदर, हमें बोलने का वो अधिकार नहीं है इस बारे में। सीमा है सर, क्योंकि सीमा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है अभी। सीमा के स्टेटमेंट आप लोगों ने अभी लिए सर? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस पूछताछ कर रहे हैं। ये क्या सर रूटीन अटेंडेंस है कि आप लोग चेक करने आ रहे हैं कि सीमा गाँव में है या नहीं? सर डेली साइन हो रहा है। पुलिस टीम से हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। इस बीच जानकारी मिली कि सीमा वाकई सचिन के घर में नहीं है, वो सचिन के एक रिश्तेदार के घर पर है। हालांकि उस रिश्तेदार का घर रबुपुरा गांव में ही है, सचिन के घर से महज 5 घर दूर। जिसके बाद पुलिस की टीम उस घर में पहुंची जहां सचिन और सीमा हैदर मौजूद हैं।
इन दावों में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो सीमा हैदर पर चल रही जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सीमा के अंडरग्राउंड होने पर शक गहरा रहा है, क्योंकि जो सीमा हैदर अभी तक मीडिया से लगातार मुखातिब हो रही थी, वो गायब है। किसी को पता नहीं कि बीते 40 घंटे से आखिर सीमा हैदर हैं कहाँ। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सीमा के ही पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।